हाय गाइस, वेलकम बैक टू डेव बाइट्स विद देवप्रिया। आज से हम एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने चैनल पे एंड दैट इज नियो 4J। उसका रीज़न ये है कि एआई अभी बहुत ज़्यादा इवॉल्विंग स्टेज में है और इसमें रोज़ कुछ ना कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। उन सारे एक्सपेरिमेंट्स को अगर हम क्लब करें तो ग्राफ डेटाबेसेस बहुत अच्छा पार्टनर प्रूव हो रहे हैं एआई के। रीजन इज क्योंकि वो सिमेंटिक लेयर बना सकते हैं जो कि पैटर्न डिटेक्शन बहुत अच्छे से कर सकता है। अब बिजनेस को क्या चाहिए? बिजनेस को ऑडियंस चाहिए और ऑडियंस जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको मिल जाए विदाउट स्ट्रगल। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा हो सकता है कि आप अगरबत्ती प्रोड्यूस कर रहे हो, राइट? बट आप बैठे हो जर्मनी में। नाउ द थिंग इज कि वो अगर वहां पे बैठे हुए हैं और देख पा रहे हैं कि उनकी अगरबत्ती नहीं बिक रही है, दैट डज नॉट मीन कि अगरबत्ती यूज नहीं हो रही है। अगरबत्ती बहुत मैसिवली यूज हो रही है, बस उनको अपना जियोग्राफिकल कंडीशन जर्मनी से उठा के इंडिया में कर देना है, राइट? और उनके बिजनेस में बहुत ज्यादा ग्रोथ दिखेगा। नाउ ये चीज उन्हें बताएगा कौन? ये चीज उन्हें वो बताएगा कि अगरबत्ती जहाँ कंज्यूम होती है वो जगह के टारगेट क्या है। ओके, टेम्पल है। कौन से ऐसे लोग हैं जो टेम्पल रेगुलरली विजिट करते हैं? उन उन लोगों तक हम पहुंचेंगे कैसे? तो अगर हम सबका पैटर्न एक तरह से रिकॉग्नाइज करें कि ओके, ये लोग रेगुलर विजिटर्स हैं टेम्पल के और ये सबसे ज्यादा इंडिया में पाए जाते हैं, तो मैं क्या करूंगी? प्रोड्यूस अगरबत्ती कहीं भी हो, मैं अपना सबसे ज्यादा सप्लाई अगरबत्ती का इंडिया में ही डालूंगी, राइट? बट उसके लिए मुझे पैटर्न चाहिए होगा और ये पैटर्न बिल्ड करने का काम न्यू 4J या ग्राफ डेटाबेसेस बहुत अच्छे से करते हैं। अब इससे एक और चीज हो सकता है। सपोज मैंने एज स्टार्ट किया था कि मैं फाइंड करूंगी कि कितने सारे लोग ऐसे हैं जो अगरबत्ती लेना चाह रहे हैं, और मैंने देखा कि बीइंग इन जर्मनी ऐसा ओनली 1000 लोग हैं जो अगरबत्ती खरीदने में इंटरेस्टेड हैं। और ना ही मेरे पास अभी इतना ज्यादा इनकम है या ना ही मेरे पास इतने ज्यादा बिजनेस रिलेशनशिप है कि मैं इंडिया से बिजनेस बना सकूं और वहां पे अगरबत्ती को अपना एक्सपोर्ट कर सकूं, अपने ब्रांड को। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी? मैं ये देखूंगी, अच्छा ठीक है, मेरे ऑडियंस का पैटर्न कैसा है। अगर मुझे ऐसा दिख रहा है कि मेरे ऑडियंस का भी ऐसा है कि ये सबसे ज्यादा नेचर को पसंद करते हैं या रात में नाइट आउट करना पसंद करते हैं, या फिर कोई एक जनरेशन आ गई है, जेन ज़ी जनरेशन आ गई है, वो सिर्फ और सिर्फ फैशन को देख रहा है, चेंजिंग फैशंस, तो मैं क्या करूंगी? मैं कहूंगी नहीं, ड्रॉप प्लान अगरबत्ती का ड्रॉप करो एंड आई विल डू समथिंग अबाउट सेविंग एनिमल्स, राइट? मैं कोई ऐसी चीज लेके आऊंगी, या फिर मैं ये देख पा रही हूँ कि जर्मनी एजुकेशन पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है। इवन एट द एज ऑफ 40 years people are using library, people are going and finding out what is the meaning of life। तो मैंने अगरबत्ती का प्लान ड्रॉप किया और मैं नोटबुक्स बेचना शुरू कर दी, या फिर मॉडर्न डिजिटल अप्लायंसेस बेचना शुरू कर दी। और ये सब कुछ डिपेंड करता है पैटर्न पे, पैटर्न डिपेंड करता है मेरे ऑडियंस पे। ये जितने बिजनेस डिसीजंस होते हैं ये सब डेटा पे डिपेंड करते हैं। एंड ऑलवेज रिमेम्बर, डेटा हमेशा रॉ होता है, उसको रिफाइन करके डेटाबेस में स्टोर किया जाता है सो दैट उससे इंफॉर्मेशन मिले। जब हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाती है तो वो इंफॉर्मेशन एक बहुत ही ह्यूज आती है, राइट? जैसे 125 करोड़ देशवासी है ना अपने, तो अगर 125 करोड़ देशवासी हैं तो आपके पास जब भी डेटा आएगा 125 करोड़ रॉ डेटा आएगा, और वो रॉ डेटा को अगर आप क्लीन भी कर लो तो 125 करोड़ क्लीन डेटा अब है आपके पास। बट उसके अंदर बैठ के पैटर्न रिकॉग्नाइज कौन करेगा? तो इनिशियली जब मशीन लर्निंग था तो हम वेट्स एंड बायसेस को बिजनेस एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के चेक करते थे कि ओके,
So now I know this, now I know this. Visualize the data. Do something with data. What is our business? How is this data related to our business? लेकिन अभी ऐसा चीज नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि हम इसे एब्सोल्यूट ऑब्सोलेट करते जा रहे हैं. नया क्या आ रहा है? नया ये है कि मेरे पास सारा डेटा मेरे डेटाबेस में अवेलेबल है. मेरे को डेटा में पैटर्न्स फाइंड आउट करने हैं. ये पैटर्न्स जो फाइंड आउट करने होते हैं, जिसको पहले हम विजुअलाइज करते थे अलग अलग ग्राफ पे, ये अब शिफ्ट हो जाएगा Neo4j में. एंड Neo4j एक बहुत बढ़िया ग्राफ विजुअल देता है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ. यहाँ पे मैंने एक ग्राफ डेटा सेट बनाया है एंड लेट मी जस्ट शो यू दिस. सो ये एक इंस्टेंस है AuraDB का एंड आई जस्ट वांट टू क्वेरी इट. तो ये मेरा डेटाबेस है, ये मेरा डेटाबेस है जिसमें बहुत सारे नोट्स एंड रिलेशनशिप्स मैंने बना रखे हैं. मैं आपको दिखाना चाहती हूँ. दिस इज द वे हाउ नोट्स एंड रिलेशनशिप्स आर कनेक्टेड. ठीक है, तो इसे विजुअलाइज करना बहुत इजी होता है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स मी जस्ट शो यू द कंप्लीट डेटा. if I say run here and you will see the complete data. Now if I want to analyze, okay, these are all media channels. The thing that are in purple color, यहाँ आपको पर्पल कलर दिख रहा है ना, ये सब मीडिया हाउसेज है. ये कौन से मीडिया हाउसेज हैं मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ. सी, this is new and CNN News 18. This is News 18 India. This is CNBC TV 18. This is Z News, News X, India News, Times Now, NDTV, DD News, Republic TV, right? तो ये जो पर्पल से जितने दिख रहे हैं ये सब हमारे क्या हैं? मीडिया हाउसेज हैं. और यही चीज जो ब्लू से आपको दिख रहा है ये न्यूज़पेपर है या प्रिंटिंग प्रेस है. तो न्यूज़पेपर भी मैं आपको दिखा देती हूँ. यहाँ पे है बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं. द संडे गार्जियन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान टाइम्स, द इकोनॉमिक टाइम्स, द इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया. सो ऑल दिस आर प्रिंटिंग प्रेस. अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है गाइस, क्योंकि अगर आप इंडिया में हो तो आप ज़्यादातर लोगों को ये बोलते देखोगे कि मीडिया बिक चुकी है. बट उसके पीछे का रिलेशनशिप्स क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम जाते हैं इस मीडिया चैनल के ऊपर जिसका नाम है CNBC, राइट, CNBC TV 18. नाउ अगर मैं इस पर्टिकुलर नोट को लूँ और ये देखूँ कि इसकी पेरेंट कंपनी कौन है, तो मुझे पता चलेगा कि ओके, नेटवर्क 18 मीडिया है इसकी पेरेंट कंपनी. अगेन मैं जब इसके भी पेरेंट कंपनी को देखूंगी तो मुझे पता चलेगा ओके, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है इसकी पेरेंट कंपनी. कैन यू सी? उसके बाद फिर अगर मैं इसके ओनर को देखूंगी तब मुझे पता चलेगा कि ओके, मुकेश अंबानी कंट्रोल करते हैं किसको? कंट्रोल्स दिस कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज. रिलायंस इंडस्ट्रीज ओन्स कौन सी? This company, which is Network 18 Media and Investments. Network 18 Media and Investment owns 3 media channels, 1, 2 and 3. अब ये तीनों मीडिया चैनल अलग अलग दिखने में जरूर हैं. CNBC TV 18, News 18 India and CNN IBN. ये सारे CNN News 18, सो ये सारे अलग अलग मीडिया चैनल्स हैं, बट इन तीनों की ओनर कंपनी एक ही है, राइट. और फिर फर्दर इसकी भी अगर हम ओनर इसमें भी अगर हम जाके देखें, क्योंकि ठीक है इसका ओनर ये है. व्हाट इज दिस? दिस इज अ प्रोडक्शन हाउस दैट हैज अ डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप विथ रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, राइट. तो अब ये प्रोडक्शन हाउस किसका है? हु वर द फाउंडर्स? सो यहाँ पे देख सकते हो आप, शाहरुख खान एंड गौरी खान. नाउ अगर मैं इसके भी ऊपर जाके देखूं दैट किसको कंट्रोल कौन करता है, तो फिर यहाँ पे जाके आपको पता चलेगा कि एक्चुअली शाहरुख खान है इसका रियल एक्टर. और यहाँ पे जो स्टेक्स हैं ये शाहरुख खान के 50% है, गौरी खान के 49.9% है एंड अदर्स के 0.1% है. तो अगर ये आपके पास डेटा आपके सामने है तो आपको बहुत ही अच्छे से पता चलेगा कि ये जो है CNN News 18 इंडिया, जिसका रीच नेशनल टेलीविजन पे है, वहां पे
इसका किस किस के साथ कनेक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एक नोड तो ये है जिसमें इसका मुकेश अंबानी के साथ कनेक्शन है, दूसरा इसका शाहरुख खान के साथ भी कनेक्शन है, तीसरा ये यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ पे एक और प्रोडक्शन, ये फिल्म स्टूडियो को ओन करता है और ये फिल्म स्टूडियो फर्दर ओन करता है एक और प्रोडक्शन हाउस को। सो ये इसका भी, जैसे इस फिल्म स्टूडियो का भी सिबलिंग चैनल्स, कवर्ड बाय सिबलिंग चैनल्स का रिलेशन है इस CNN न्यूज 18 इंडिया से। और इतने सारे रिलेशंस होने के बावजूद इसको पैसे कहाँ से मिल रहे हैं? सो इफ वी जस्ट गो हेयर, आप ये देख पा रहे हो इस नोड को, राइट? तो ये नोड कनेक्टेड है इस नोड से। नाउ व्हाट इज दिस नोड जो फंड कर रहा है इस चैनल को? तो इस चैनल को फंड करने वाला ये नोड है। और ये नोड क्या है? ये एक एड बॉडी है और इस एड बॉडी का नाम क्या है? DAVP, ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन। अब इसको फंड कौन कर रहा है? सबको तो यही फंड कर रहा है ऑलमोस्ट, बट इसको फंड कौन कर रहा है? तो फिर हम इस वाले बॉडी पे पहुंचते हैं। ये एक ब्रॉडकास्टिंग बॉडी है और इसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मिनिस्ट्री, ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री होता है, वहां से इसके पास ये एड फंड आता है जो एड बॉडी को फंड करता है। अब ये एक बहुत बड़ा मेन सोर्स नोड है, सब जगह पैसा यहीं से जा रहा है। बाय एनी हाउ, लेट मी जस्ट मेक इट बिगर, राइट? सब जगह पैसा ये ब्रॉडकास्टिंग बॉडी से जा रहा है, राइट? और ये चैनल जो हम देखते हैं, ये चैनल, सपोज मैं इस चैनल को उठा लेती हूँ या फिर कोई भी चैनल को उठा लेती हूँ, तो वो चैनल किसके थ्रू कनेक्टेड है, इसका पॉलिटिकल पार्टी से कोई रिलेशन है या नहीं है, इस सबको एनालाइज करना, या फिर एक्चुअली तो सारा ही चैनल है बट मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है? ये यस, ये सारे चैनल्स के पास पैसे कहाँ से पहुंच रहे हैं? ओनरशिप और कंट्रोलर। सी कंट्रोलर मतलब उसको चलाने के लिए जो रिसोर्सेस चाहिए, राइट? उनको कंट्रोल ये सारे लोग करते हैं, बट कंट्रोल करने के बाद जो कंट्रोल करने के लिए भी फंड चाहिए होता है, तो ये फंडिंग कौन करती है? ये फंडिंग एड बॉडी करती है, जिस एड बॉडी का जो एड बॉडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एड बॉडी है। इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अराउंड 4,000 करोड़ रुपीस ब्रॉडकास्टिंग में लगाती है। वो अवेयरनेस ब्रॉडकास्टिंग होता है और यहाँ पे जो पैसे आते हैं, आप यू कैन सी, इसको कोई भी एरो जो है इसके अंदर नहीं आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे जितने भी पैसे आते हैं, अगर हम एक और नोट बना के लगाएं यहाँ पे, तो वो हो जाएगा टैक्स का पैसा। सो यहाँ पे टैक्स का पैसा है, ये बहुत सारी चीजें मतलब ये टैक्स का पैसा इस एड बॉडी के पास आता है। अब ये एड बॉडी क्या करती है? हर मीडिया चैनल को पैसे दे रही है और हर प्रिंटिंग प्रेस चैनल को पैसे दे रही है, राइट? इस ग्राफ को हम और आगे बढ़ाएंगे, बट अभी आप देख पा रहे हो कि कैसे डेटा को विजुअलाइज करना बहुत इजी हो गया है Neo4j के थ्रू। अगर यही चीज हम टेबल्स में देखने जाते हैं या डॉक्यूमेंट में करने जाते, तो इस चीज को एनालाइज करना बहुत मुश्किल होता कि जितने भी मीडिया हाउसेस हैं और जितने भी प्रिंटिंग प्रेस है, इन सबको फंड करने वाली एक ही है एड बॉडी, और उसमें जो पैसा आता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आता है, यानी कि टैक्स का पैसा आता है। अब इसको आप कितने भी अलग अलग तरीके से समझ लो, जितना इजी इससे समझना है उतना इजी कहीं से भी समझना नहीं है। सो अब ये सारे जो पैटर्न बने हुए हैं यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये पैटर्न ऐसे ही नहीं बन गए हैं कि एक ही बंदा 3-3 मीडिया हाउस क्यों चलाएगा, जिसकी फंडिंग भी एक ही जगह से आ रही है, टैक्स का पैसा आ रहा है तीनों मीडिया हाउस चलाने के लिए, और तीनों मीडिया हाउस चलाने के लिए बहुत सारे नेटवर्क बने हुए हैं। और ये नेटवर्क बनने के बाद भी आप देख पाओगे कि ये डायरेक्टली किसी ओनर से कनेक्टेड नहीं है, ये सब एक नेटवर्क और मेस बनाता है जिसे जानना नॉर्मली बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, सो ये केस फ्रॉड डिटेक्शन में आता है। यहाँ कोई फ्रॉड हो रहा है और फ्रॉड कभी भी डायरेक्ट नहीं होता है, उसके लिए एक नेटवर्किंग बनानी पड़ती है। सो इस ग्राफ को और डिटेल में विजुअलाइज
सो ये चीज, ये जो मैंने अभी आपको केस दिखाया, ये किस चीज का सिंबल, ये इसे हम कह सकते हैं, जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पे, ये किस चीज का है, कौन से कैटेगरी के अंदर आएगा, ये फ्रॉड डिटेक्शन के अंदर आएगा। कभी भी जब फ्रॉड होता है तो आपको सीधे नहीं दिखाया जाता है, फ्रॉड को इतना मेस्ड नेटवर्क के अंदर रखा जाता है जिसे आपको लगे कि ओके आप एक चीज छोड़ के दूसरे चीज को पकड़ लिए हो एंड नाउ यू आर राइट, बट ऐसा कभी होता नहीं है। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि पैसा कहाँ से आ रहा है, वहां का न्यूज आपको दिखाना ही पड़ेगा, और सारा पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही एड बॉडी से आ रहा है। एंड बेसिकली देर इज यस, एक्चुअली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, राइट, ये जो ब्रॉडकास्टिंग बजट पास होता है 4,000 करोड़ का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, वो एक्चुअल में ये जो है पाथ, ये करेक्ट पाथ है। इसे ये फंड करती है प्रसार भारती को, राइट। नाउ ये प्रसार भारती क्या करता है, प्रसार भारती ओन करता है डीडी न्यूज को, ठीक है। नाउ ये डीडी न्यूज में इसका रीच नेशनल होता है, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों न्यूज चैनल्स में, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में न्यूज चैनल प्रेजेंट करता है। एंड इसका ऑफिशियली सही तरीका ये होना चाहिए कि इसका इसने जो फंड पास किया वो इसके पास आना चाहिए, बिकॉज दिस इज द ओनली प्लेस जहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को राइट है कि वो जो भी गवर्नमेंट कर रही है उसका ब्रॉडकास्टिंग करे, राइट। सो दिस पाथ इज करेक्ट, राइट। नाउ दिस पार्ट इज एडिशनल, अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि कोई ऐसा बहुत अच्छा काम कर रहा है, ब्रॉडकास्टिंग में हेल्प कर रहा है या बहुत अच्छी चीजें कर रहा है, तो गवर्नमेंट के पास राइट होता है कि वो यहाँ पे भी ब्रॉडकास्टिंग फंड्स लगा दे। बट गवर्नमेंट ने अपने आप को एडवर्टाइज करने के लिए इसको पैसा दिया है, एड बॉडी को। एड बॉडी अब ये डीडी न्यूज को भी पैसा दे रहा है और बाकी सारे मीडिया एंड प्रिंटिंग प्रेस को भी पैसा दे रहा है। देन डीडी न्यूज का स्टैंड कहाँ है, राइट, और बाकी सब मीडिया को हम इंडिपेंडेंट कैसे कह सकते हैं। सो ऑल दिस क्वेश्चन लाइज हेयर, इट कम्स अंडर फ्रॉड डिटेक्शन, बट अगेन इस फ्रॉड डिटेक्शन को समझने के लिए हमें इस नेटवर्क को और बिग बनाना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज व्हाट एक्चुअली Neo4j सॉल्व्स। मैंने ये पूरा का पूरा Neo4j ग्राफ पे बनाया है, एंड वी विल सी गाइस कि कैसे बनाते हैं, बट उससे पहले ये देखेंगे कि Neo4j होता क्या है। ऑल राइट, सो जस्ट स्टे ट्यून गाइस, एंड हम साथ में इस नेटवर्क को आगे भी बिल्ड करेंगे और ये भी सीखेंगे दैट Neo4j है क्या। ओके।